आज के मुख्य समाचार। फरार हो चुकी नरेंद्र मेहता और उसकी पत्नी सुमन मेहता कोर्ट की क्षणन में पहुंचे। ठाणे से पुलिस का दल एक अमेरिकी मॉडल की हत्या की जांच में गुजरात पहुंची। आजम का दावा, रिहाई के एनकाउंटर हो सकता है, जेल के इंस्पेक्टर की चेतावनी। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शिवलिंग हमारी आस्था का विषय। मुंबई, मीरा भयंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन नरेंद्र मेहता जो फरार चल रहे हैं, वो सेशन कोर्ट ठाणे की शरण में पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। बता दें कि मूल शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऋतुजा पावस्कर और अधिवक्ता राजेंद्र नरवणकर की लंबी बहस के बाद माननीय न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की गंभीरता और इसमें शामिल गंभीर आर्थिक अपराध को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का अंतरिम संरक्षण नहीं दिया। माननीय न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और लोक अभियोजक से रिपोर्ट मांगी है। अंततः 30 मई 2022 की तारीख अग्रिम जमानत के निर्णय पर बहस के लिए दी गई है। माननीय न्यायालय को सूचित किया गया कि नरेंद्र मेहता और उनके सहयोगियों के हाथों बहुत अधिक पीड़ित साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं। गुप्त सूत्रों से अपुष्ट खबरें हैं कि नरेंद्र मेहता के शगुन बंगले से कई डायरियां जब्त की गई हैं, जिनमें कई पुलिस अधिकारियों, महानगर पालिका अधिकारियों, नगर रचना अधिकारियों और मीरा भयंदर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध सिविल एडवोकेट के साथ नकद लेनदेन का विवरण है। ऐसी जानकारी है कि नरेंद्र मेहता और एक महेंद्र कोठारी सहित उनके करीबी सहयोगियों के बारे में शिकायत देने के लिए कम से कम 10 अलग अलग लोगों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मेहता पर एंटी करप्शन ब्यूरो की इस छापेमारी के बाद कई मशहूर लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। 6 साल की गहन जांच के बाद ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को नरेंद्र मेहता और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुछ गंभीर सबूत मिले हैं, जो बड़े पैमाने पर आम आदमी को धोखा देकर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कई जमीन के कागजात आपत्तिजनक सबूतों के साथ जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस मामले में हजारों करोड़ की राशि का भ्रष्टाचार शामिल है। इस जांच के कारण नरेंद्र मेहता के प्रसिद्ध अपना घर और कई अन्य परियोजनाओं में भी आने वाले कई वर्षों के लिए देरी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से फ्लैट खरीदारों का सामना करना पड़ सकता है, जो कई वर्षों से कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में ठाणे से पुलिस का दल एक अमेरिकी मॉडल की हत्या की जांच के सिलसिले में गुजरात के एक शख्स के प्रत्यर्पण के लिए चेक गणराज्य के प्राग गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मॉडल की हत्या फरवरी 2003 में हुई थी। बम्बई उच्च न्यायालय ने अमेरिकी नागरिक प्रणेश देसाई और उसके मित्र विपुल पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पटेल अभी प्राग में है। अदालत ने मामले में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के लिए पेश न होने पर यह वारंट जारी किया। काशीमीरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त की अगुवाई में एक दल पटेल को लाने के लिए शनिवार को प्राग रवाना हुआ है। ठाणे की एक सत्र अदालत ने अमेरिकी मॉडल लियोना स्विंदर्स्की 33 की हत्या के मामले में 2003 में दोनों को बरी किया था। देसाई और स्विंदर्स्की के बीच प्रेम संबंध थे और वे मई 2003 में शादी करने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि दोनों पड़ोसी मुंबई में एक हवाई अड्डे पर 7 फरवरी 2003 को पहुंचे थे, जिसके तुरंत बाद मॉडल लापता हो गई थी। उसका शव अगले दिन ठाणे के काशीमीरा इलाके में एक राजमार्ग पर बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि देसाई ने अपने मित्र पटेल की मदद से मॉडल की हत्या कर दी ताकि उसका $10 लाख का बीमा हासिल कर सके। आरोपों के अनुसार पटेल ने हवाई अड्डे से कैब में बैठने के बाद मॉडल की हत्या के लिए 2 लोगों को सुपारी दी थी। बाद में शव को राजमार्ग पर फेंक दिया गया। अधिकारी ने बताया कि देसाई को इस साल की शुरुआत में गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस पटेल की तलाश कर रही है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। उन्होंने बताया कि यहां पुलिस विदेश मंत्रालय और इंटरपोल के साथ समन्वय कर आरोपी को पकड़ने के लिए प्राग रवाना हो गई है। उनके इस हफ्ते तक लौटने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने दावा किया कि एक इंस्पेक्टर ने उन्हें जेल में चेतावनी दी थी कि रिहाई के बाद उनका एनकाउंटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें जमीन हथियाने के एक मामले में जमानत दी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्रकारों से बात करते हुए खान ने कहा कि जब एक इंस्पेक्टर जेल में धमकी दे सकता है,
कहता है कि अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ कई मामले हैं, तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है। तो फिर ऐसे खतरों के सामने यह कहना मुश्किल है कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। पिछले 2 साल से जेल में बंद रामपुर विधायक शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से बाहर आए। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमानत दे दी थी। आजम खिलाफ रामपुर में जमीन हड़पने सहित 88 मामले दर्ज हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सोमवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय में विधानसभा सदस्य के पद की शपथ ली। बीते दिनों जेल से बाहर आए आजम खान जेल में रहने के चलते अपने विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। 20 मई को जेल से बाहर निकले आजम खान लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मुंबई ज्ञानवापी में शिवलिंग मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बात कही है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वो एक शिव भक्त हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन हमारे अपने धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं देता है। इससे पहले बीते दिनों अयोध्या में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने रामलला के दरबार पहुंचकर दर्शन पूजन किया और राम झरोखे से ही भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए ज्ञानवापी मामले पर कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो सामने आ गया उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य सामने आया है, इसलिए कोर्ट फास्ट ट्रैक में इस मामले पर निर्णय सुनाए। ताजमहल के सवाल पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दें। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी को उन्होंने राज ठाकरे का सौतेला भाई बताते हुए कहा कि ना तो इनका कोई धर्म है और ना ही कोई मजहब, ना ही कोई राशि, यह केवल राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ज्ञानवापी का मामला हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, भारत की जन भावना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शिवलिंग को अब तक क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, यह बात का विषय है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सवे में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी उक्त बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।